Hello, my dear CMA Intermediate Group 2 students. This side Professor Himlata Chaudhary from Akash Agarwal classes. And आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपका पेपर नंबर 10 दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट आता है उसके रिगार्डिंग कि आपका जो पेपर है अकाउंट्स का कैसा आने वाला है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स कितना वेटेज कैरी करता है एंड मेनी मोर सच थिंग्स। यस, इसीलिए वीडियो को एकदम एंड तक देखेंगे, एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलो यार, लेट्स बिगिन। बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर अपन आज बात करते हैं हमारे पेपर नंबर 10 के रिगार्डिंग। आपका जो पेपर नंबर 10 है दो सेक्शंस दो पार्ट के अंदर आता है, जिसके अंदर आपका जो सेक्शन नंबर ए है, सेक्शन नंबर ए होता है आपका एमसीक्यू वाला सेक्शन, करेक्ट, जिसके अंदर आपको टोटल यहाँ पर मिलते हैं 15 एमसीक्यूज, 15 एमसीक्यू आते हैं आपको। 15 एमसीक्यू, हर एक एमसीक्यू आपको आता है 2 मार्क्स के लिए। ऐसे करके आपको पेपर के अंदर टोटल 30 मार्क्स के एमसीक्यूज मिलते हैं, जिसमें से अगर ज्यादातर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स के अंदर आपको कितने एमसीक्यूज आते हैं, 6 to 7 एमसीक्यूज आपको आते हैं। ये मैंने बहुत ही ज्यादा हायर साइड कंसीडर किया है, करेक्ट, वरना अगर आप देखने जाओ तो आपके जो एमसीक्यू है उसके अंदर मैक्सिमम आपका ऑडिट वाला पार्ट कवर होता है, करेक्ट। ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स की बात करूं तो 5 से 6 एमसीक्यूज आपको आ जाते हैं। फिर भी हायर साइड कंसीडर करके मैं आपको बता रही हूं कि 6 से 7 एमसीक्यूज आपको अकाउंट्स के अंदर आने के चांसेस है। दिस इज एन अप्रॉक्स फिगर, करेक्ट, दिस इज एन अप्रॉक्स फिगर, ठीक है। बाकी के आपके जो एमसीक्यूज होते हैं वो ऑडिटिंग के एमसीक्यूज होते हैं। फिर अगर आगे बात करते हैं अपन सेक्शन नंबर बी की, सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन बी के अंदर आपके पास टोटल होते हैं यहाँ पर 7 क्वेश्चंस। कितने? टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं। ईच आपको इस 7 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, एनी 5, जिसमें से आपका जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स के अंदर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन होते हैं जो आपको अकाउंट्स के आते हैं, बाकी के रेस्ट ऑफ योर क्वेश्चन आर फ्रॉम द ऑडिटिंग वाला पार्ट, ठीक है। Each question here carries 14 marks। ऐसे करके अगर मैं आपके अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स के अंदर 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितना, 14 मार्क्स का। सो ऐसे करके यहाँ पर आपके 56 मार्क्स बनते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर एमसीक्यूज को भी कंसीडर करूं सो 12 to 14 मार्क्स आपके एमसीक्यू के एंड आपको एग्जाम के अंदर अप्रोक्स 68 to 70 मार्क्स के लिए, कंसिडरिंग ऑल द ऑप्शंस, विद ऑप्शंस कंसीडर करके मैं बात कर रही हूँ, 68 to 70 मार्क्स के लिए आपको क्या आता है, अकाउंट्स आता है, जिसमें से आपको अकाउंट्स के अंदर पास होने के लिए कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 50 चाहिए, करेक्ट। अगर आपको अकाउंट्स इतना ज्यादा नहीं पसंद है, अकाउंट्स इतना ज्यादा नहीं जमता है, यू आर कंफर्टेबल विद ऑडिटिंग, तो मैं बात कर रही हूँ, करेक्ट, आप इजीली यहाँ पर 50 मार्क्स एकदम आराम से स्कोर कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। देखो आपके लास्ट प्रीवियस इयर्स में दिसंबर 23 की बात करूं एंड जून 24 के पास पेपर्स की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग क्या ट्रेंड बनता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए क्वेश्चन होता है, पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट का आपका जो क्वेश्चन आया है वो अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो बी भी सेम, आपका जो कंपनी अकाउंट है, शेयर्स डिबेंचर्स वाला चैप्टर, उसमें से आपको क्वेश्चन आया हुआ है। दिसंबर 23 में भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ है एंड जून 24 जो रिसेंट अटेम्प्ट था उसके अंदर भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। दोनों आपका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो ए क्वेश्चन है एंड जो बी क्वेश्चन है, जो 2 सब क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन किस में से आया है, आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स के अंदर से आया है, करेक्ट। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने को समझ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 ए भी कौन सा आता है, आपको हमेशा कंपनी अकाउंट शेयर्स डिबेंचर्स वाला ही क्वेश्चन आता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको प्यार से अपन शेड्यूल 3 भी बुलाते हैं, करेक्ट। शेड्यूल 3 आपको दिसंबर के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 3 ए आया है। देन अभी जो लेटेस्ट जून 24 था उसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 3 ए आपको शेड्यूल 3 आया है। शेड्यूल 3 कितने मार्क्स के लिए, पूरे के पूरे 14 मार्क्स के लिए आपको शेड्यूल 3 आपके एग्जाम के अंदर आता है। फिर आगे चले क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी, क्वेश्चन नंबर 4 ए बी, जिसके अंदर दोनों आपको कौन से क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, आपका जो बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, ए भी वही है, बी भी वही है, जिसके अंदर मैक्सिमम आपको एक क्वेश्चन इंश्योरेंस में से आता है, एक क्वेश्चन आपका बैंकिंग में से आता है, राइट। बेस्ड ऑन दिस ऑल दोस प्रीवियस ईयर्स यही सब ट्रेंड देखकर पता चल रहा है कि आपको यहाँ पर एक बैंकिंग का क्वेश्चन आता है, एक इंश्योरेंस का क्वेश्चन आता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का भी आता है, राइट। सो यहाँ पर ये वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 मार्क्स, टोटल 14 मार्क्स। देन आगे
आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से अगर सब क्वेश्चन ए की बात करो, सब क्वेश्चन ए जो होता है वो होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 5 सब क्वेश्चन बी आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कौन सा? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सो ये आपका कुछ पास्ट ईयर के बेसिस पर उनको ट्रेंड को कंसिडर करके कुछ आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न बनता है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपके साथ एमक्यूपीज दैट इज अ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स उसकी अगर बात करूं, उसका एनालिसिस अगर अपन एक बार यहाँ पर करते हैं, देखो 3 अटेम्प्ट्स के मैंने यहाँ पर एमक्यूपीज लिया हुआ है, एक दिसंबर 24, एक जून 24 एंड एक दिसंबर 23। 3 अटेम्प्ट्स के एमक्यूपीज को अगर मैं कवर करूं, फिर से देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, कौन सा चैप्टर आ रहा है आपका? अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, करेक्ट। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज तो फिक्स होगी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड बी होता है, हर बार कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आपको? अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कंपनी अकाउंट्स, वो वाला चैप्टर आपको यहाँ पर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ए की बात करें, स्केड्यूल 3, स्केड्यूल 3, स्केड्यूल 3, पूरे के पूरे कितने? 14 मार्क्स के लिए आपको। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ए भी आपका फिक्स हो गया कि स्केड्यूल 3 ही पूछ रही है बार बार इंस्टीट्यूट। देन आगे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ए की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 ए एंड 4 बी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। 4 ए आपका पास्ट पेपर के अंदर भी अलॉन्ग विद दैट आपके एमक्यूपी के अंदर भी हर जगह सेम चैप्टर्स आपको आ रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 ए के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पूरे 7 मार्क्स के लिए आ रहा है। एंड बी की बात करें तो अभी लेटेस्ट वाले एमक्यूबी में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा है, उसके पहले के 2 एमक्यूपीज की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पर अगर ये सारे एनालिसिस को अपन ध्यान में रखें तो अपने को समझता है कि तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके अकाउंट्स के अंदर बनते हैं। मैम कौन से 3 चैप्टर्स? सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड बी, दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, क्योंकि हर अटेम्प्ट में कंपलसरी ए एंड बी आपको वही क्वेश्चन आ रहा है, करेक्ट। कितने मार्क्स के लिए? 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, ऐसे करके टोटल 14 मार्क्स के लिए आपको ये वाला चैप्टर आ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर अपन बात करें दैट इज शेड्यूल 3, करेक्ट। शेड्यूल 3 भी आपको एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स के लिए आ रहा है? 14 मार्क्स के लिए आ रहा है यहाँ पर शेड्यूल 3। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ए बी, हर बार आपको कितने मार्क्स के लिए आ रहा है? 7 मार्क्स एंड 7 मार्क्स, ऐसे करके पूरा 14 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ पर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड लेकिन क्या एकदम सिंपल चैप्टर्स, फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर्स है एकदम, करेक्ट। इतना कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। सबसे पहले अगर इस चैप्टर की बात करूं तो प्योर जर्नल एंट्रीज कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज है आपको उसके अंदर। एंड आपका ये जो शेड्यूल 3 एंड बैंकिंग इंश्योरेंस वाले चैप्टर है वो पूरे के पूरे फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर्स है आपको। ऑलरेडी अपने आकाश अग्रवाल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हर सर ने बहुत ही अच्छे से आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स सिखाया हुआ है। हमने सक्सेस बैच के अंदर रिवीजन भी लिया हुआ है, तो आई होप आपको इस चैप्टर के अंदर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अलॉन्ग विद दैट अगर सेकंड चैप्टर की मैं बात करूं दैट इज शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 मैंने खुद आपका रिविजन लिया है सक्सेस बैच के अंदर, करेक्ट। आप सबको बहुत अच्छे से समझा भी है, आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी थे उसके ऊपर। एंड ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, बहुत जल्द इसका भी YouTube पर मैं आपके लिए रिवीजन लेकर आने वाली हूं। सो नीड नॉट वरी, अपन ये वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से करेंगे, करेक्ट। तो यहां पर अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, पहला आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए बन जाता है। दूसरा चैप्टर आपका शेड्यूल 3, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। एंड तीसरा आपका लास्ट दैट इज बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस वाला चैप्टर। 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से एग्जाम के अंदर अगर करके जाएंगे, बाकी के चैप्टर स्किप भी कर दिया अगर आपको अकाउंट्स इतना ज्यादा नहीं पसंद है, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद अकाउंट्स, सिर्फ और सिर्फ ये 3 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के अंदर आपके पेपर नंबर 10 के अंदर स्कोर कर सकते हो, करेक्ट, राइट। अलॉन्ग विद दैट
सो ये था आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट का पेपर एनालिसिस। ऐसे ही इसी तरीके से और भी बाकी की जो सब्जेक्ट्स है, हर एक सब्जेक्ट का आपके पास यहाँ पर वीडियो मिलने वाला है। बहुत जल्द निकिता मैम आपके पास लेकर आएगी ऑडिटिंग का भी वीडियो। ऑलरेडी आकाश सर आपके लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं, वैसे ही हर एक इंसान आपके लिए यहाँ पर अलग अलग वीडियोज लेकर आएगा। ओके, आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा रहेगा। तो प्लीज सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, करेक्ट, हर एक को बताएंगे। उसी के साथ साथ अगर आपको और किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है और कोई बात नहीं समझ रही है, इफ यू वांट कि टीम एएसी उसके ऊपर भी कुछ लेकर आए, कुछ और अलग वीडियो बनाए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि आपको किस चीज के लिए और क्या वीडियो चाहिए, राइट। इसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, सभी फ्रेंड्स को बताएंगे कि आकाश अग्रवाल क्लासेस एक नया वीडियो लेकर आया है रिगार्डिंग योर पेपर पैटर्न एनालिसिस, राइट। एंड डू नॉट फॉरगेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मैम क्या सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आपका यहाँ पर 26 अक्टूबर को एएसी लेकर आ रहा है हमारे प्यारे प्यारे सीएमए के बच्चों के लिए, दैट इज फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, दोनों के लिए सबसे बड़ा द बिगेस्ट गिव अवे, दिवाली का सरप्राइज, दिवाली का धमाका एएसी की तरफ से, एकदम करेक्ट। कब है मैम, 26 ऑफ अक्टूबर को शाम को 8 बजे, ओनली ऑन आवर यूट्यूब चैनल, करेक्ट। तो बिल्कुल भी उसको मिस नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ एक और चीज दैट इज 4 नवंबर को अपन फिर से मिलेंगे, एक और अनाउंसमेंट करेंगे यूट्यूब के ऊपर शार्प 8 बजे, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आगे आपके रिवीजन के अंदर, सक्सेस बैच के अंदर कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, नेक्स्ट पेज कौन सा चलेगा, राइट। तो बिल्कुल भी अनाउंसमेंट को मिक्स नहीं करेंगे, दोनों अनाउंसमेंट को, 26 अक्टूबर वाला अनाउंसमेंट को भी एंड आपका जो 4 नवंबर वाला अनाउंसमेंट है उसको भी, दोनों को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, सभी को बताएंगे एएसी इज बैक अगेन विद द बिगेस्ट गिव अवे, दिवाली का सरप्राइज हमारी तरफ से हमारे प्यारे प्यारे सीएमए के बच्चों के लिए, करेक्ट। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तब तक के लिए और नेक्स्ट वीडियो आने तक आराम से पढ़ एंड सी यू सून, बाय बाय।